हेलो स्टूडेंट्स, जो अपन कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके ऊपर एक दो आपने छोटे मोटे सवाल भी किए थे, है ना। सिंपल सीरीज के, सिंपल पैरेलल के, है ना, जिसमें करंट वगैरह डिवाइड करना था आपको, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स करना था ना। ऐसे ही देखो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो थोड़े दिखते अलग है पर होते सीरीज पैरेलल के लिए, है ना। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन है, सभी रेजिस्टेंस है आर, ठीक। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है। मुझे रेजिस्टेंस बताना है अक्रॉस पॉइंट ए, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस बताना है ना। अच्छा, तो जिन पॉइंट्स के अक्रॉस आपको पोटेंशियल बताना हो, सॉरी रेजिस्टेंस बताना हो, तो उनमें से एक पॉइंट को आप जीरो पे मान लो और एक को मान लो बी पे, है ना। समझ लो, बैटरी जोड़ दिया आपने, है ना, बी वोल्ट की बैटरी से। तो देखो ये पॉइंट अगर V है तो देखो ये पॉइंट भी कितना होगा भाई, V कनेक्टिंग वायर कनेक्ट ना, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। देखो अब सब पॉइंट्स के पोटेंशियल लिख लो, जिन जिन के आप लिख सकते हो। ये 0 है, ये B है, ये B है, तो ये B है। अच्छा, अब ये 0 है, अब कितने पॉइंट्स पता चल गया आपको, इसका इसका इसका। अब इसका नहीं था, जिसका नहीं था उसको x लिख लो, क्या लिख लो, उसको x लिख लो, ठीक है। अब जिन पॉइंट्स के क्लोज आपको निकालना है, यानी V और 0, इनको तो ऐसी कीजिए, दो पॉइंट्स बना लीजिए ना बाहर, और जो जितने भी पॉइंट्स और बच गए एक्स्ट्रा, उन सबको इनके बीच में लीजिए। अब सभी रेजिस्टेंस को लिखना स्टार्ट करो। ये रेजिस्टेंस किसके बीच में है, V और 0 के बीच में, तो एक रेजिस्टेंस V और 0 के बीच में ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है। ये वाला हो गया। अब ये वाला जोड़ना है V और 0 के बीच में। ये वाला किसमें, V और 0, तो ये वाला भी कितना हो गया भाई, V और 0 के बीच में, यानी ये भी V और 0 के बीच में है, ये वाला, ठीक है। चलो इसकी बात करते हैं। ये वाला है 0 और x के बीच में, यानी 0 और x के बीच में, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ बन जाएगा। ये किसके बीच में है, 0 और x के बीच में। अच्छा, ये वाला भी हो गया, 3 रेजिस्टेंस हो गए। अच्छा, चौथा ये देखो, ये v और x के बीच में, ये बना लो v और x के बीच में, ठीक है। ये वाला भी हो गया। अच्छा, अब अच्छा ये वाला देखो 1 2 3 4, ये हो गया ना, v और x के बीच में हो गया। अब अच्छा ये वाला, ये किसके बीच में, v और x के बीच में, तो इसको बना लो भाई v और x के बीच में, यानी कितने रेजिस्टेंस हो गए, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 1 2 3 4 5, सारे रेजिस्टेंस बना लिए, यस सर, ठीक है। तो ये सर्किट और ये सर्किट एक की बात है ना, बनाने का तरीका बदला हुआ है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, जिन पॉइंट से क्रॉस माना उनमें से कोई से भी, चाहे इसको चाहे इसको, एक को 0 मान लो, एक को भी मान लो, और बाकी सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल लिख लो। जैसे ये भी है तो ये भी हो जाएगा, जिसका नहीं लिख पा रहे उसको x y z आप कुछ भी लिखो, उसके बाद सर्किट ऐसे रिड्यूस हो जाएगा सिंपली, है ना। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो देखो ये r और ये r तो कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए, तो इन दोनों का तो कितना हो गया, इन दोनों का मिला के पैरेलल में तो r/n होता है ना, तो r/2 हो गया। अब ये r/2 और ये r, ये दोनों सीरीज में है, तो सिंपल जोड़ दोगे तो 3r/2 हो गया। यानी फाइनली आपके पास ऊपर बचा एक r, बीच में जो बचा टोटल ये बचा 3r/2, और एक ये बचा फाइनली नीचे वाला r, ये b और ये b, सही है। अच्छा, अभी तीनों कैसे हैं, पैरेलल में, तो या तो 1/r करके जोड़ लीजिए, या सिंपली आप देखो ये r और ये r और r मिलके कितना हो जाएंगे, r/2। जैसे तो r और r मिलके r/2 कितना पैरेलल में, तो पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो इसको हटा लीजिए, ये कितना हो गया, r/2। अब दो ही बचे, तो सिंपल लिख लो r1 × r2, यानी r/2 × 3r/2 अपॉन r1 + r2, तो ये 3r/2 है, ये r/2 है, तो दोनों मिलके हो जाएंगे 2r। तो देखो एक r से एक r तो कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो गया, 3r/8, कितना हो गया, 3r/8।
इट इज द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ओके, चलिए और क्वेश्चन देखिए। जो आप कैपेसिटर में भी कर चुके हैं, देखिए ठीक। अच्छा, अब देखिए ये सभी रेजिस्टर हैं आर 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 और आर। मुझसे रेजिस्टेंस पूछा गया इन दो पॉइंट्स के बीच में ना, ये ए बी। मेरे से वही सवाल आर ए बी बताइए, ठीक है। अच्छा, तो एक को मान लो आप जी और एक को मान लो जीरो। अब ये जीरो पे है तो ये भी जीरो पे, ये जीरो पे है तो ये भी जीरो पे, और ये जीरो है तो ये भी जीरो पे। भाई पूरा कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? जीरो रहता है, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस तो आप मान के नहीं चलोगे जीरो होगा। तो देखो, तो जीरो 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 जीरो। अब आप बना लीजिए। अब देखो, पहला जो रेजिस्टर है ये किसके बीच में है? वी और जीरो के बीच में। दूसरा वी और जीरो के बीच में, ये भी वी और जीरो के बीच में, ये भी वी और जीरो के बीच में। यानी चारों रेजिस्टर सेम पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, वी और जीरो के बीच में ना। यानी चारों चारों कैसे हो गए? पैरेलल। भाई चारों का एक पॉइंट कितने पे है? वी पे देख लो, इसका 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 इसका, चारों का एक पॉइंट कॉमन है और दूसरा पॉइंट भी कॉमन है। तो चारों चारों रेजिस्टर कैसे हैं? पैरेलल में। और पैरेलल में तो कितना रहता है? आर बाई एन। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा आर बाई एन। कितने हैं भाई? 4 है, तो आर बाई 4 कितना हो जाएगा? आर बाई 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसा ही मैं आपको दूं, ठीक। अच्छा, ये सारे रेजिस्टेंस है आर 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 और आर। ठीक, मान लीजिए मुझे पूछा गया टोटल रेजिस्टेंस, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इनके बीच में। ठीक है, तो इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए जीरो। ठीक है, अच्छा अब बचा ये पॉइंट, इसको मान लीजिए एक्स। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स है, और ये एक्स है तो ये भी एक्स है। बोल ठीक है। अब बना लीजिए भाई, वी को एक तरफ बना लो, जीरो को एक तरफ बना लो, और एक्स को बना लो बीच में। देखो, पहला रेजिस्टेंस वी और जीरो के बीच में, तो भाई वी और जीरो के बीच में एक लगा लीजिए आर। एक रेजिस्टेंस किसके बीच में है? वी और एक्स के बीच में, ये है वी और एक्स के बीच में। ये भी किसके बीच में है? वी और एक्स के बीच में। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें, ठीक है। चलो अब बन गया तो कर ही देते हैं पूरा, वी और ये भी। देखो, इधर से तो सर्किट टूटा हुआ ही है, तो ये रेजिस्टेंस तो कोई काम नहीं आएंगे आपके, है जी। तो रेजिस्टेंस कितना बचेगा? सिर्फ आर बचेगा ना। वो गलती से पॉइंट गलत ले लिए। बाकी अगर आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो इसका टोटल रेजिस्टेंस आर आएगा। तो क्योंकि यहाँ से आगे तो सर्किट ही कंप्लीट नहीं है, तो ये रेजिस्टर का सिर्फ एक ही पॉइंट कनेक्ट है, तो करंट इनमें तो जाएगा ही नहीं, सिर्फ करंट इधर से जाएगा। तो इसका अगर मैं पर्टिकुलर सवाल का आंसर पूछूँ तो आर आएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा चलिए इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इस सवाल को ये पॉइंट मान लेता हूँ ए और ये पॉइंट बी, इन दोनों को बीच में निकालना है आपको। तो इसको वी वोल्ट पे मान लो, इसको जीरो पे मान लो। ये जीरो पे तो ये जीरो पे, ये जीरो पे तो ये भी जीरो पे, ये जीरो पे तो ये जीरो पे। बचा कौन सा? ये, इसको मान लो एक्स पे। अब बी इधर बना लो और जीरो इधर बना लो, बीच में बना लो एक्स। तो पहला जो रेजिस्टर है ये किसके बीच में है? तो ये इधर से बी पे, इधर से एक्स पे, तो बी और एक्स के बीच में। अच्छा, ये रेजिस्टर एक्स और जीरो के बीच में, यानी एक्स और जीरो के बीच में। ये रेजिस्टर एक्स और जीरो के बीच में, ये रेजिस्टर एक्स और जीरो के बीच में। ठीक है, अब ये तीनों कैसे हो गए भाई? पैरेलल में। तो इन तीनों का तो टोटल कितना हो जाएगा? r/3, और ये r/3 के साथ क्या होगा? सीरीज में। तो सीरीज में होगा तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 4r/3, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कि मैं 1 2
इसको मान लीजिए आर मुझसे पूछा गया ए और बी के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस। क्या पूछा गया? ए और बी के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस। तो आर ए भी बताना है आपको, ठीक है। तो ए को मान लीजिए, एक पॉइंट को बी पे मान लीजिए और ए को किस पे मान लीजिए आप? 0 पे मान लीजिए। अरे देखो ये भी है तो ये भी नहीं बोल सकता, तो बीच में रेजिस्टर आ गया ना, सब आर के ना। अब ये भी है पर इसको तो मैं भी बोल सकता हूँ, अगर ये भी है तो मैं इसको भी बोल पाऊंगा। ये 0 है तो मैं इसको 0 बोल सकता हूँ और ये 0 है तो मैं इसको भी 0 बोल सकता हूँ। तो देखो ये वाला रेजिस्टेंस पहला, अब मैं इधर बना लेता हूँ V और इधर बना लेता हूँ 0। तो ये वाला रेजिस्टेंस किसके बीच में है? V और 0। तो पहला रेजिस्टेंस V और 0 के बीच में R हो गया। अच्छा ये वाला रेजिस्टेंस V और 0, V और 0 के बीच में है। अच्छा ये वाला V और 0, V और 0, ठीक है। ऐसा नहीं सर 0 और 0 के बीच में, तो एक ही बात है ना, 0 से 0 तो सभी से 0 से जोड़ दो। ये वाला V और 0, ये वाला V और 0। क्या देखो 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस है। क्या 5 के 5 पैरेलल में? यस सर, ये पांचों कैसे हैं? पैरेलल में। अगर ये पैरेलल में है तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? R बाई 5। R बाई N होता है ना, 5 रेजिस्टर है तो R बाई 5। ये पांचों रेजिस्टर पैरेलल में है ना। बनाने का तरीका ऐसा है ना, तो आप 0 भी लिख के करोगे तो आपसे इजीली समझ में आएगा आप इसको ना। इस डायग्राम को आप ऐसा बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक। जैसे कि मान लीजिए सिंपली ये सर्किट दिया और आप सिंपली पूछा कि बताइए इस वायरिंग से कितना करंट जाएगा। तो देखो सिंपल करने का तरीका, तो ये पॉइंट 0 में ऐसा सर्किट कर रहे थे आपने, पोटेंशियल लिख के जंक्शन का पोटेंशियल लिख रहे थे, बैटरी वाले जो क्वेश्चन कर रहे थे ना। तो आप इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लो, तो इस पॉइंट का कितना हो गया भाई? 10। अच्छा इस पॉइंट का मान लो x है, तो इसका x है तो इसका भी पक्का x है। तो ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, पर अगर दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 0। पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 का मतलब ये नहीं होता ना करंट 0 है। पोटेंशियल डिफरेंस 0 का मतलब तो क्या होता है? या तो I0 या R0। यहाँ पे क्या 0 है? R0 है। तो I की तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। निकाल के देखते हैं देखो कितनी आएगी। तो सिंपली देखो ये रेजिस्टर किसके बीच में? V और X। ये रेजिस्टर किसके बीच में? V और X। यानी ये दोनों तो भाई पैरेलल में हो गए। तो 6 और 3 ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे आपके? 2। डेटा याद तो है ना आपको? वैसे R1 × R2 अपन R1 + R2 से निकाल लो। अच्छा ऐसे ही ये X और 0 और ये भी X और 0, तो ये दोनों भी सेम पॉइंट्स के बीच में, तो ये दोनों भी पैरेलल है। अब ये दोनों पैरेलल है तो 6 और 6 कितना हो जाएगा? दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो R/N कितना हो गया? 3 ओम, ठीक है। 6/2 दो है 6 वाले। अच्छा अब ये दोनों कैसे हो गए? देखो इन दोनों जगह एक रेजिस्टर लगाओगे यहाँ, इन दोनों जगह एक रेजिस्टर लगाओगे यहाँ, ये दोनों कैसे हो जाएंगे? सीरीज में। अब सीरीज में तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। तो टोटल रेजिस्टेंस तो सर्किट का अगर मैं देखूं तो ये होगा 5 ओम और टोटल वोल्टेज कितना दे रखा है भाई? 10 वोल्ट। तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई? 2 एम्पियर। V/R हो जाएगा। तो यानी यहाँ से जो करंट चला वो चला बैटरी से 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर करंट यहाँ से
आया, तो अब इसको दो पाथ मिले, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, दो पाथ मिले ना, कुछ करंट ऊपर जाएगा, कुछ करंट इधर से निकलेगा, ठीक है। तो अब करंट डिवाइड कैसे होता है आप जानते ही हैं, करंट को कैसे डिवाइड करते हैं। अगर मेरे को ऊपर वाली इस ब्रांच में करंट निकालना है, तो जो इस ब्रांच में करंट होगा, तो रेजिस्टेंस कौन सा काम में लेंगे, नीचे वाला, यानी 3, कितना लेंगे, ये 3। अच्छा, अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस यानी 9 इनटू टोटल करंट, टोटल करंट कितना है 2, जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, यानी ये आएगा भाई 2/3, कितना आएगा 2/3। तो इसमें कितना बचा 4/3। देखो पीछे भी एक सवाल करवाया था, वहां पे इसी 6 और 3 में डिवाइड करना था, और ऐसे ही 2/3 और 4/3 करंट डिवाइड हुआ था। चलिए अब आगे चलिए। तो अगर ये 2/3 है, अगर ये 2/3 है, तो देखो अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक अगर मैं देखूं, तो यहां से यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा I इंटू आर, यानी 6 इंटू 2/3, इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। तो यहां से इसको कट करोगे तो 2 आएगा, यानी 2 इंटू 2 यानी 4 वोल्ट, यानी यहां से यहां तक जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 4 वोल्ट होगा। 4 वोल्ट होगा तो भाई ये कितने पे हो गया 6 पे, और ये भी कितने पे हो गया भाई 6 पे। अच्छा ये 6 है, तो इस वाले में करंट कितना गया, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है 6, और रेजिस्टेंस कितना है 6, तो V/R करोगे कितना आया 1 एम्पीयर, ठीक है। अच्छा यहाँ देखोगे देखो 6 0, तो यहाँ पे कितना आया भाई 1 एम्पीयर, पास में। अच्छा जी, अब इधर से जो करंट आ रहा था वो आ रहा था 4/3, उसमें से 1 इधर चला गया, तो बचा हुआ करंट कितना हुआ, यानी देखो 4/3 करंट इधर से आया था, अब इधर कितना गया 1 एम्पीयर, तो बचा हुआ सारा करंट इसमें है, यानी 1/3, यानी करंट ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जाएगा। एक तो करंट जाएगा इधर, और कितना जाएगा 1/3 एम्पीयर। अब इधर से 2/3 आएगा, इधर से 1/3, मिलके 1 इधर से चला गया, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, है ना जी। चलिए और देखिए, आई बात समझ, देखिए 10 वोल्ट की थी, 0 माना, 10 माना, ये 6 एंड 3 पैरेलल में थे, तो 2 हो गया, 6 एंड 6 3 हो गया, 5 टोटल रेजिस्टेंस हो गया, करंट हो गया 2 एम्पीयर, 2 एम्पीयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड होते आप इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख पाए। पोटेंशियल तो और भी तरीकों से लिख सकते हैं इस पॉइंट का, पर सिंपल आपने इधर से लिख लिया, ये 6 वोल्ट हो गया, ये 6 हो गया, तो सभी ब्रांच में करंट आ गया। अब देखो इधर से जो करंट आया, अब इधर जो करंट आया, जो भी इन दोनों करंट्स में डिफरेंस आ रहा है वो इसी वायर से तो हो क्या सकता है, और तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। देखो यहाँ पे 2/3 था, और यहाँ पे करंट है 1 एम्पीयर, यानी 3/3, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 3/3, यानी 1/3 करंट और आया है, तो 1/3 करंट इसका मतलब इधर से आया है। क्या बात समझ में आई आपको। चलिए जी और देखिए, और क्वेश्चन देखिए, देखिए ठीक है। अच्छा जैसे कुछ क्वेश्चन सीरीज के आ जाते हैं, जैसे देखो मैं बनाता हूँ आपके लैडर प्रॉब्लम भी बोल देते हैं इनको। मुझे बता कि टोटल रेजिस्टेंस बताओ ए बी के अक्रॉस, किसके अक्रॉस ए बी के अक्रॉस। देखो ए बी के अक्रॉस टोटल आपको क्या बताना है भाई रेजिस्टेंस। तो आप देखो ये तीनों सीरीज में है, ये तो गारंटेड है, तो देखो ये कितना हो गया 2 and 1 3 and 3 6, यानी इन तीनों का टोटल तो हो गया 6। अब इन जो तीनों का टोटल 6 आएगा वो इस 3 के साथ कैसा होगा पैरेलल में, इन दोनों पॉइंट के बीच में लगाओगे ना 6, तो ये इसके साथ क्या होगा पैरेलल में। एक कब्स्ट्रक्ट में जैसे क्वेश्चन किए थे ना, तो 6 and 3 कितने हो गए 2। अब जो यहाँ पे 2 लगेगा वो 2 2 और 2 कितना हो गया 6, सीरीज में ना 6। अब वो 6 जो बना वो इसके क्या हुआ भाई पैरेलल में, तो 6 and 3 कितना हो गया 2। अच्छा अब ये 2 हो गया, तो 1 2 3 and 1 4, तो आर इक्विवेलेंट आएगा भाई 4।
आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 4। तो वापस से देखिए कितना हो गया, इन तीनों की जगह कितना हो गया भाई 6, और ये 6 और 3 कितना हो गया 2 2 2 2, फिर से कितना हो गया 6 6 एंड 3 कितना हो गया 2 2, और ये 2 कितना हो गया भाई टोटल रेजिस्टेंस 4 हो गया। बात समझ में आई आपको? चलिए इस तरह और देखिए एक क्वेश्चन ठीक, जिनको बोला जाता है इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको दूं इस टाइप से सीरीज चली जा रही है इनफाइनाइट तक, और सभी रेजिस्टर हैं आर 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 आर, ये पॉइंट है ए और बी। आपको टोटल रेजिस्टेंस बताना है ए और बी के अक्रॉस, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज है पूरी, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस देखो कैसे निकालें कि मान लीजिए कि इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस जो आया वो एक्स आ गया। कितना आ गया भाई एक्स, और आप एक्स की वैल्यू ही निकालनी है। अच्छा अब इसके अंदर देखो कि ये लूप बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना, सेम लूप है पर इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहे हैं। अगर तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करो, फर्स्ट लूप आप छोड़ दीजिए ये वाला लूप। इसके बाद देखिए अगर इस इनफाइनाइट सीरीज में मैं एक लूप हटा दूं तो देखो सीरीज बचेगी कितनी, अब भी कितनी है इनफाइनाइट। तो देखो अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस x है तो देखो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, क्योंकि इसको हटाने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं भाई, आप एक लूप को हटा देंगे तो सिमिलर ये वाला लूप भी तो रिपीट हो रहा है, ये वाला लूप रिपीट हो रहा है। तो देखो आप अगर इसमें से ये लूप हटा देंगे तब भी देखो सीरीज वैसे की वैसी बचेगी। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में टोटल रेजिस्टेंस x माना है, तो अगर मैं इसको हटा दूं तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा भाई x, क्योंकि सीरीज तो वो की वही बच रही है ना, जैसी थी वैसी वैसी सीरीज बच रही है। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में टोटल रेजिस्टेंस x है तो इन दोनों के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा x। अच्छा टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है कि सभी रेजिस्टर को हटा के आप एक सिंगल रेजिस्टर लगा दो जिसका रेजिस्टेंस भी उस सिंगल रेजिस्टेंस का टोटल के बराबर होना चाहिए ना। तो देखो अगर इन पूरी का x है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी मैं इन सभी रेजिस्टर को x रेजिस्टेंस के रेजिस्टर से रिप्लेस कर सकता हूं। देखो यहां पे क्या लगा सकता हूं x। बात है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता था कि अगर सभी रेजिस्टर को आप एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस कर पाए तो वही तो उसका टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता था। मान लीजिए आपने पूरी पीछे वाली सीरीज का कितना है x, क्योंकि आपने इधर कितना माना है x, तो एक लूप हटाने के बाद सीरीज सेम थी तो उसका कितना हुआ x, तो आपने पूरी सीरीज हटा के क्या लगा दिया x। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है ना। अच्छा अब देखो ये दोनों कैसे हुए पैरेलल में, तो इन दोनों का जो टोटल हुआ वो कितना हुआ R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये इन दोनों का टोटल हो गया। अब इसके साथ ये क्या है भाई, एक ये तो ये कैसे हो गए सीरीज में, तो टोटल इसका और इसका कितना हुआ टोटल इतना, तो क्या टोटल रेजिस्टेंस हो गया ए बी के अक्रॉस, और इसको मैंने कितना माना है x, कितना माना है x। अगर मैं ए और बी के अक्रॉस टोटल निकालूं तो देखो ये दोनों पैरेलल में इतना, फिर ये सीरीज में इतना, तो ए और बी के बीच में टोटल इतना आ गया, और ए और बी के बीच में टोटल है कितना x। अब आप एलसीएम ले लीजिए तो देखो ये कितना हो गया rx प्लस r स्क्वायर प्लस rx अपॉन r प्लस x इज इक्वल टू x। इसको आप सोल्व कीजिए तो कितना आएगा देखो r स्क्वायर प्लस 2rx और इधर आएगा rx प्लस x स्क्वायर, तो एक rx से एक rx कट गया, ठीक है। आप किसकी वैल्यू निकालिए x की, तो देखो x को उधर रहने दीजिए, बाकी इन दोनों टर्म्स को उधर लेके जाइए, तो x स्क्वायर तो उधर है ही प्लस का, और इधर से भाई rx जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, और r स्क्वायर जाएगा ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये हो गया 0। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है x की, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना, जिसमें x की कितनी पावर आ रही है 2, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। अच्छा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता था, याद कीजिए क्वाड्रेटिक, अगर इस फॉर्मूले से अगर मुझे x की वैल्यू लिखनी है तो देखो माइनस b, और b यहाँ पे देखो क्या होता है इक्वेशन, देखो याद करो ax स्क्वायर आपने टाइम में पढ़ी होगी प्लस bx प्लस c, यहाँ पे इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है 1, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, b की वैल्यू कितनी है माइनस r, और c की वैल्यू कितनी है माइनस का r स्क्वायर, ठीक है। तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है माइनस b, यानी
प्लस आर, माइनस आएगा प्लस आर, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर माइनस 4a और c की वैल्यू कितनी है माइनस आर स्क्वायर, तो माइनस आर स्क्वायर तो ये क्या प्लस हो जाएगा, यस सर, अपॉन 2a है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो 2 और a की वैल्यू कितनी आ रही है भाई 1 आ रही है, हाँ जी, तो यहां से लिख लिया। अच्छा जी, तो जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, देखो x इक्वल टू आर, देखो प्लस और माइनस में से प्लस का साइन काम में लीजिए, क्योंकि देखो इधर टोटल कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर और r स्क्वायर 5r स्क्वायर हो गया ना, तो 5 तो रूट में रहेगा और r स्क्वायर का रूट कितना हो गया r/2। अरे माइनस साइन लोगे तो टोटल रेजिस्टेंस कैसा रहेगा नेगेटिव, और रेजिस्टेंस तो नेगेटिव होते नहीं है, इसलिए प्लस साइन काम में लीजिए आप, है ना। तो देखो r कॉमन आ जाएगा, r के पास बचेगा 1 + √5/2, इस इनफाइनाइट सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस है, इस इनफाइनाइट सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस है। चलिए देखिए और देखिए, जैसे एक और इनफाइनाइट सीरीज देता हूं मैं आपको, अच्छा अब मैंने पूछा ए और बी के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस बताओ, है ना। अच्छा अब देखो लूप रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो इसको कट कहां से करते हैं, देखो अगर मैं इधर से कट कर लूं तो काटने के बाद अगर मान लो इसके बीच में टोटल रेजिस्टेंस x माना, तो अगर मैं इसको इधर से कट करूं तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में x नहीं होगा, क्योंकि देखो इधर से सीरीज अलग बन रही है, यहाँ तो दो कोई रेजिस्टर आएगी ना, पर यहाँ पे तो रेजिस्टर आ जाएंगे, अगर यहाँ से कट करोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टर, यहाँ पे एक रेजिस्टर, है ना। तो सीरीज पहले वाली रिपीट, तो कट ऐसी जगह से करना चाहिए जहां से वही सीरीज रिपीट हो रही हो। तो अगर आप उसको इधर से कट कर दो, इधर से, तो देखो सिंपल इधर से कट करोगे तो देखो स्टार्टिंग के जैसे दो वायर है, बीच में एक रेजिस्टर है, देखो बीच में एक रेजिस्टर है, और फिर उसके बाद ये सीरीज चल रही है, सीरीज चल रही है। तो देखो ये वाली सीरीज कहाँ से कट होगी, यहाँ से। इस सवाल और सवाल थोड़ा सा डिफरेंस है ना। देखो उसको कहाँ से कट किया था, यहाँ से कट किया था, ये कहाँ से कट होगा, यहाँ से। लूप रिपीट होने चाहिए, तभी तो आप इस यहाँ x मान रहे हैं इन दोनों के बीच में, तो ऐसे ही सीरीज बनेगी, तभी तो x मान पाओगे, हाँ जी। तो यहाँ से कट कर दोगे तो सीरीज ही सेम नहीं रहेगी, यहाँ से सीरीज अलग है, दो स्ट्रेट वायर है, यहाँ पे जो सीरीज चालू होगी इसमें यहाँ पे दो रेजिस्टर होंगे, तो अगर इसका x है तो यहाँ से काटोगे तो x नहीं होगा, पर यहाँ से अगर आप काट दो तो जो इधर से कट करोगे तो अब जो पीछे की जो सीरीज बच रही है देखो वैसी वैसी बच रही है। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में x है तो इन दोनों पॉइंट्स के बाद जितनी सीरीज है सेम सीरीज बचेगी, इसका भी कितना होगा x होगा। तो आप इसको यहां से हटा दीजिए और इसकी जगह क्या लगा दीजिए x, क्या लगा दीजिए x लगा दीजिए। चलिए x